हेलो मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्गा से हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेमेस्टर 1 के CC1 पेपर पर। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 1 से एंथ्रोपोलॉजी। क्या है मानव शास्त्र? इसका एक सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे कि यह जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एंथ्रोपोस और दूसरा है लॉजी या लोगस। एंथ्रोपोस का मतलब है मानव और लोगस का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान। इन दोनों के मिलने से मानव विज्ञान अथवा मानव शास्त्र का जन्म होता है। इस विषय में मानव के समग्र पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। समग्र कहने का तात्पर्य मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, शारीरिक, ऐतिहासिक, इस प्रकार से मनुष्य के सभी अंगों का, सभी क्षेत्रों का या मनुष्य के सभी पहलुओं का अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत होता है। मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, शारीरिक, ऐतिहासिक आदि आदि जितने भी पहलू हैं उन सभी का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत होता है। इसलिए मानव शास्त्र को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला सामाजिक, सांस्कृतिक मानव शास्त्र। दूसरा जैविक, शारीरिक मानव शास्त्र। तीसरा प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र और चौथा है भाषाई मानव शास्त्र। इन 4 भागों में जब हम मानव के समस्त पहलुओं को विभक्त करते हैं तो हम देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न सारी तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे समाज, परिवार, नातेदारी, गोत्र, वंश, विवाह, संस्कार, धर्म आदि आदि सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। जब हम जैविक मानव शास्त्र की ओर अगर जाते हैं तो हम पाते हैं कि मनुष्य की शारीरिक बनावट किस प्रकार हुई होगी और उसकी शारीरिक रचना के लिए किन किन क्षेत्र में अध्ययन किया जा सकता है। जब हम जैविक शारीरिक मानव शास्त्र की ओर जाते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य
इस पृथ्वी पर कैसे उत्पन्न हुआ या उसका अस्तित्व कैसे रहा होगा। तो हम जैविक शारीरिक मानव शास्त्र के अंतर्गत में मानव की आंतरिक व मानव की बाह्य रचनाओं का अध्ययन करते हैं। बाह्य संरचनाओं के आधार पर उनका आकार, उनका प्रकार, उनकी बनावट, उनका मापन इत्यादि चीज शारीरिक मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और जैविक मानव शास्त्र के अंतर्गत शरीर के अंदर का भाग अर्थात आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं रक्त, अस्थि, ब्लड ग्रुप, डीएनए, फिंगरप्रिंट, आदि तथ्यों का अध्ययन हम जैविक मानव शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जब हमारे मन में यह विचार जब उत्पन्न होने लगता है कि क्या किस प्रकार से मनुष्य इस धरती पर आया होगा, तो उसके अध्ययन के लिए हमें उसके इतिहास की ओर झांकना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि मनुष्य का इतिहास क्या रहा होगा, पहले जैसे कहा जाता है कि मनुष्य बंदर से होते होते उनका विकास क्रम होते होते वो कई सारे स्टेज में होते होते आज के मनुष्य के रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो ये जानकारी, ये तथ्य हमें कहां से प्राप्त होती है? इसके लिए हमें प्रागैतिहास की आवश्यकता पड़ती है। इतिहास को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्ट्री। जब हम देखते हैं कि यहां तक हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसके पूर्व प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन इनके बारे में पढ़ा नहीं जा सकता है। और प्री हिस्ट्री में हम देखते हैं कि इनके पास में कोई भी साक्ष्य या लिखित साक्ष्य नहीं था। तो हम इन्हीं 2 प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का अध्ययन कर हम यह निकाल पाते हैं, यह यहां तक पहुंच पाते हैं कि मनुष्य का विकासीय क्रम क्या रहा होगा। उसके लिए हम मनुष्य द्वारा निर्मित उपकरण, उनकी संस्कृति, उनकी कलाएं जो कहीं दफन हो चुकी है, उसका उत्खनन कर हम उसके बारे में उनके तिथि का निर्धारण कर यह ज्ञात कर पाते हैं कि मनुष्य प्रारंभ में किस अवस्था में रहा होगा, उनके बीच किस प्रकार की संस्कृति रही होगी, उनके बीच किस प्रकार की कलाएं या उपकरण या वस्तुएं वो प्रयोग करते रहे होंगे, या उनकी जीवन शैली कैसी रही होगी। इन सारी चीजों के बारे में हम प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। और चौथा और अंतिम है भाषाई मानव शास्त्र। इस मानव शास्त्र के अंतर्गत हम मानव शास्त्र के संपर्क का कि एक से दूसरे तक में संपर्क करने के लिए जिस प्रकार के संप्रेषण का, जिस प्रकार की भाषाओं का, जिस प्रकार की लिखित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हमें भाषाई मानव शास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। अगर मुझे कहीं दूसरे जगह पर भेजा जाए, जैसे मान लीजिए मुझे चीन भेजा जा रहा है, चीन में चीन की भाषा है, अगर मुझे वहां उनके लोगों के बारे में अगर अध्ययन करना है, उन मनुष्य को चीन के लोगों के बारे में अगर अध्ययन करना है, तो सर्वप्रथम मुझे उनकी भाषाओं को जानना होगा। तभी उन व्यक्तियों के बारे में हम सही जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अर्थात उनकी
लिखित शैली से, उनकी बोलने की शैली से, उनकी शारीरिक भाषाई शैली से या संकेतात्मक भाषाई शैली, इन सभी के का प्रयोग करके जितने भी प्रकार का वो संप्रेषण करते हैं, उन संप्रेषण के आधार पर हम उसकी भाषाओं को जानेंगे और उन भाषाओं के आधार पर उनकी संस्कृतियों का हम अध्ययन भाषाई मानवशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। पहले भी इस विषय के पर क्लास दे दिया गया है, लेकिन कोरोना जैसे संक्रमण के वजह से छात्रों में काफी समस्याएं आ चुकी हैं। इतने लंबे समय तक लोग घर पर बैठे हुए हैं, जिसमें उनकी पढ़ाई करने की जो कैपेबिलिटी और उनकी जो स्थिरता थी वो सारी टूट गई है। इसलिए मैं पुनः से सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए मानव शास्त्र क्या है और उनकी कुछ शाखाएं जो हैं जिसके आधार पर मानव शास्त्र विषय का जन्म हुआ है, उसके बारे में पुनः से उसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, धन्यवाद।